नेपाल की 7 सबसे रहस्यमयी जगहें जिनके रहस्य सुलझाते सुलझाते वैज्ञानिक भी पागल हो गए। नंबर 7, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर नेपाल में एक प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल है। यह पोखरा शहर में स्थित है और नेपाल के दूसरे हिस्सों से धार्मिक यात्री यहाँ भारी मात्रा में आते हैं। यह एक थ्रिलिंग गुफा के अंदर स्थित है जिसमें शिवलिंग विराजमान है। यह गुफा बहुत ही रहस्यमयी और रोमांचक है। इस गुफा का खुलासा 1950 में हुआ था और उसके बाद से यह धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर हो गया है। इसे बौद्ध समुदाय के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है और बौद्ध संतों और शिष्यों के लिए रिलीजियस कैंपेन्स के लिए यह धार्मिक शक्तिपीठ के रूप में खास महत्वपूर्ण है। नंबर 6, मस्टैंग केव्स। नेपाल के मस्टैंग डिस्ट्रिक्ट में मौजूद इन गुफाओं को मस्टैंग गुफा या स्काई केव्स ऑफ नेपाल कहते हैं। हिमालय की पहाड़ियों में जमीन से 155 फीट की ऊंचाई पर बनी ये गुफाएं दुनिया की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल मिस्ट्री कही जाती है। ऊंचे रेतीले पहाड़ पर मौजूद 10,000 से भी ज्यादा गुफाएं किसी रेत के विशाल महल की तरह नजर आती हैं। 1990 में नेपाल के आर्कियोलॉजिस्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोन के दल को यहां अजीबोगरीब नरकंकाल मिले थे जो करीब 2000 साल पुराने थे। इसके बाद अपर मस्टैंग की गुफा में कई रिसर्च हुए, लेकिन ये गुफाएं क्यों बनी और किसने बनाई इसके बारे में अब तक कुछ भी नहीं पता चल सका है। नंबर 5, रॉयल पैलेस ऑफ नेपाल। नेपाली रॉयल नरसंहार 1 जून 2001 को नारायण हाइट रॉयल पैलेस की जमीन पर हुआ था। यह नेपाली राजशाही के निवास पर आयोजित किया गया था। बता दें कि उस नरसंहार में घर के अंदर 10 परिवारों को बेरहमी से मार दिया गया था। बताया जाता है कि इस रहस्यमयी नरसंहार में महल के अंदर रहने वाले लोगों में राजा और रानी भी शामिल थे। कहते हैं कि आज भी इस पैलेस से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। नंबर 4, मुक्तिनाथ टेम्पल। मुक्तिनाथ वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह तीर्थ स्थान शालिग्राम भगवान के लिए प्रसिद्ध है। शालिग्राम दरअसल एक पवित्र पत्थर होता है जिसको हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है। यह मुख्य रूप से नेपाल की ओर प्रवाहित होने वाली काली गंडकी नदी में पाया जाता है। जिस क्षेत्र में मुक्तिनाथ स्थित है उसको मुक्ति क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह वह क्षेत्र है जहां लोगों को मुक्ति या मोक्ष प्राप्त होता है। मुक्तिनाथ की यात्रा काफी मुश्किल है, फिर भी हिंदू धर्मावलंबी बड़ी संख्या में यहां तीर्थाटन के लिए आते हैं। नंबर 3, पोखरा बगलुंग हाईवे। नेपाल के 2 जिलों पोखरा और बगलुंग को आपस में जोड़ने वाला यह हाईवे वाकई में बहुत रहस्यमयी है। इस हाईवे के बीच में एक पुल आता है जिसे यमदी ब्रिज कहा जाता है। इसके आसपास का इलाका और यह पुल रात के समय बहुत ही ज्यादा डरावना हो जाता है। यहां से गुजरने वाले लोगों का दावा है कि यहां पर कई बार उनसे एक लड़की लिफ्ट मांगती है और इसके अलावा भी यहां पर कई रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं, जिस वजह से रात के समय यहां से गुजरने वाले लोग डरे रहते हैं और इस जगह से गुजरने के बाद ही वह चैन की सांस लेते हैं। नंबर 2, बुधा नीलकंथा टेम्पल। यह विष्णु भगवान का मंदिर है। मंदिर का नाम बुधानीकंथा है। मंदिर को लेकर ऐसी कथा है कि यह मंदिर राज परिवार के लोगों के शापित है। शाप के डर की वजह से राज परिवार के लोग इस मंदिर में नहीं जाते। ये काठमांडू से 8 किलोमीटर दूरी पर शिवपुरी पहाड़ी की तलहटी में स्थित है। बुधानीकंथा मंदिर भगवान विष्णु जी का मंदिर है और इस मंदिर से जुड़ी मान्यता के अनुसार यहाँ आकर भगवान विष्णु जी के दर्शन करने से सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। बुधानीकंथा मंदिर में भगवान विष्णु जी सोती हुई मुद्रा में विराजमान है। नंबर 1, माउंट एवरेस्ट। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो नेपाल में ही है और यह पहाड़ जितना ऊंचा है उतना ही रहस्यमयी है। 1924 में एंड्रू कॉमिन अर्वाइन नामक एक पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते हुए गायब हो गया था, जो आज तक नहीं मिल सका है। आज तक पता नहीं चल सका कि माउंट एवरेस्ट में उस पर्वतारोही के साथ ऐसा क्या हुआ कि वह गायब हो गया। माउंट एवरेस्ट पर लगभग 35,000 लोग हर साल जाते हैं और उनके मुताबिक उन्होंने यहाँ पर कई अजीब एक्टिविटीज महसूस की हैं। लोगों का मानना तो यहाँ तक है कि एंड्रू अर्वाइन की आत्मा आज भी यहाँ भटकती है। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।